हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। यहाँ पे मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ आपके मैनिफेस्टेशन में। तो अगर आप लोगों को मुझसे 1-to-1 सेशन बुक कराना है तो आप प्लीज़ वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाके मेरी डिटेल्स ले सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या हम एक साथ मल्टीपल डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे पास टाइम क्रंच होता है कि हमको इतने समय में जॉब भी चाहिए, हमको इतने समय में शादी भी करनी है, हमको इतने समय में ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करके ना तो बहुत सारी मतलब डिज़ायर हमारे सामने होती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम एक-एक करके उनको मैनिफेस्ट करें या फिर हम एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे ही सवाल मुझे बार-बार मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं और जब मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में शुरू में थी, तो मुझे भी बार-बार ये सवाल दिमाग में आता था कि क्या मल्टीपल डिज़ायर को एक साथ मैनिफेस्ट किया जा सकता है? अब इसका आंसर है कि हाँ, मल्टीपल डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एक साथ। पर प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम होती है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स। जैसे कि एक लिमिटिंग बिलीफ ये है कि अम अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और साथ में मुझे जॉब भी मैनिफेस्ट करनी है, तो अगर मैं एसपी पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो जो मेरा जॉब वाला सेक्शन है वो छूट जाएगा। और अगर मैं जॉब वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो जो मेरा एसपी वाला एरिया है वहाँ पे मैं अपनी एनर्जी नहीं दे पाऊँगा, तो वो चीज़ डिले हो जाएगी। तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है, मतलब आप लिमिटलेस हो। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि ना ये करने से ये नहीं होगा या ये करने से ये नहीं होगा, तो आपको अपने इन लिमिटिंग बिलीफ पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट नहीं होती। देखो, जब आप मतलब ऑटो पायलट मोड पे जब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जब दिमाग में आपके कुछ भी चल रहा है, अब चीज़ें हो रही है, हर दिशा में हो रही है ना? मैं कुछ ना कुछ आपके करियर में भी चल रहा है, कुछ आपकी लव लाइफ़ में भी चल रहा है, कुछ आपकी फैमिली में भी चल रहा है। तो वो भी तो आप जब नॉर्मल टाइम में जब आप डेलिबरेटली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, उस समय भी तो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। आप अपना कभी-कभी आप अपना फूड भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, अपना फ़ेवरेट फूड। कभी आप अपनी फ़ेवरेट लोगों को मैनिफेस्ट कर लेते हो अपने सामने, है ना? या फिर कभी आप कोई झगड़ा मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आप हर वक़्त, हर समय मल्टीपल चीज़ें एक साथ ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब आप ये डेलिबरेट करने की बात आती है, तो आपने एक लिमिटिंग बिलीफ बना रखा है कि अगर मैं इसको मैनिफेस्ट करूँगा तो मेरा वो वाला एरिया छूट जाएगा, उसको मैनिफेस्ट करूँगा तो मेरा ये वाला एरिया छूट जाएगा। तो इस लिमिटिंग बिलीफ को हटाना बहुत ज़रूरी है अगर आप मल्टीपल डिज़ायर को एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और ये आप कैसे कर सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे लिए सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और इसके मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ। जैसे कि देखो, अगर आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में एसपी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका एग्ज़ाम्स हैं और उनको एसपी भी मैनिफेस्ट करना है। देखो, अब एसपी एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपका दिमाग एसपी के ऊपर चला गया ना, तो आपके जो और एरिया होते हैं आप उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लग जाते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है? बैलेंस। बैलेंस कैसे? जैसे अगर आप स्टडी भी कर रहे हो तो आपको एक तो ब्रेक्स में आप परफॉर्म कर सकते हो। और बाकी जभी भी, मतलब मेरे साथ भी ये होता था कि मैं भी स्टडी कर रही थी और मैं एसपी को भी मैनिफेस्ट कर रही थी। तो जब मैं स्टडी करती थी, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको अलग लेवल की एंग्जायटी हो जाएगी। और अगर आप पूरा दिन एसपी कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपका जो पढ़ाई वाला एरिया है वो छूट ही जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं एक टाइम टेबल बनाती थी और टाइम टेबल के हिसाब से मैं अफ़र्म भी करती थी और वो भी करती थी, ठीक है? बट मेरे साथ ये था कि मुझे घर का कुछ काम नहीं करना पड़ता था, बस मेरे पास 2 ही चीज़ें थी करने के लिए। एक था मेरा मैनिफेस्टेशन का रूटीन, या फिर जो भी अफ़र्मेशन वगैरह आप कह लो, और दूसरा था मेरी पढ़ाई। और पढ़ाई के लिए मैं क्या करती थी, जैसे मैंने 50 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें से 50 मिनट मैं पढ़ाई करती थी। और जो 10 मिनट होते थे मैं एक्साइटेड रहती थी कि अच्छा 50 मिनट मुझे मतलब मेहनत से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ सीखना है। और उसके बाद जो 10 मिनट होंगे ना, उसमें मैं अच्छे से अफ़र्म करूँगी। तो ऐसे कर के मैंने अफ़र्मेशन किए थे और आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जभी भी मतलब मेरा वॉक वॉक करने का टाइम होता था, खाना खाने के बाद जो 5-10 मिनट मिलते थे, और और भी जो छोटे-मोटे काम होते हैं अपने, जैसे खाना कुछ कभी-कभी कुछ काम हल्के-फुल्के हम कर लेते हैं घर के, तो उस समय मैं पूरा टाइम अफ़र्म करती थी, है ना? मैं फ़ालतू किसी से बात नहीं करती थी। मेरी जो मेंटल डाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और मैं उसको बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर लेती थी, मुझे कोई इश्यू नहीं होता था। तो इस तरह से मैंने मतलब दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। अब एक और चीज़ है, जैसे कि
तो ये चीज़ मुझे भी कभी-कभी पहले ऐसे लगता था कि अगर मैं एक एरिया में फ़ोकस करूँगी तो मेरा दूसरा एरिया छूट जाएगा। बट इस चीज़ से ना मैंने ओवरकम किया और मैंने ये चीज़ देखी कि जब मतलब ये चीज़ भी ना आपको रियलाइज़ होनी चाहिए और आपको ये रियलाइज़ेशन होगा तब जब आपको इस लॉ के ऊपर फ़ेथ होगा और आपको इस लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। आप ऑलरेडी हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सबके अंदर नेचुरल पावर होती है ना? सबके अंदर है ये। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ विशेष है, आपके अंदर नहीं है। सबके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर होती है और हम 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। बट हमें बस ये ध्यान देना होता है जब हम डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हमारी मेंटल डाइट क्या है, हम क्या कंज़्यूम कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। हमको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होता है, उसको ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलने देना है अपने दिमाग को। और साथ में जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमको थकान होती है, हमको ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो जब आप डेलिबरेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो और फॉर एग्जांपल आप देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ में एसपी भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मुझे ना मतलब इस दिसंबर तक मुझे एक जॉब चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, पहले मैं जॉब मैनिफेस्ट करूँ या मैं वो मैनिफेस्ट करूँ? देखो, ये आपकी चॉइस है और जिसके लिए जो कठिन लग रहा है ना, हम उसको ईज़ी वे में हम करना चाहते हैं। मतलब मैं कोई भी ऐसी लिमिटेशन या कोई भी ऐसा रूल किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहती हूँ कि आप नहीं, आप सारी चीज़ें एक साथ ही मैनिफेस्ट करो या फिर नहीं, आप स्टेप वाइज़ मैनिफेस्ट करो। तो मैं जैसे बोल रही हूँ कि अगर आपको दोनों चीज़ें साथ में मैनिफेस्ट करनी है, तो आप क्या करो ना, आप एक तो आपको सबसे पहले अपना फ़ेथ बिल्ड करो इस लॉ के ऊपर। और जब फ़ेथ बिल्ड हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको कहीं पे अपने मतलब रूम के किसी भी कोने पे जहाँ पे कोई ना आता हो, या फिर आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में या फिर कहीं पे भी अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि जो 3D होती है ना, वो डिलेड रिफ्लेक्शन होता है आपके पास्ट थॉट्स का। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, यही हमारा यूनिवर्स है। अगर आपको कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप क्या करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो, ना कि किसी और पर्सन को। जैसे कि अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको एसपी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो। मैं क्या करती थी, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलती थी, अब ठीक है, मैं बोलती थी मतलब, तो मैं ये बोलती थी कि my dear subconscious mind, my ESP is obsessed with me. My dear subconscious mind, I have cleared my exam. My dear subconscious mind, you can see clearly that I am so happy. ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करती थी। तो आपको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है। अब वो चाहे आप कैसे भी करो, आप अफर्मेशन से कर सकते हो, आपको स्क्रिप्टिंग अच्छी लग रही है तो आप उससे कर सकते हो। बट मुझे मेरा फेवरेट तरीका है कि मैं अपने आप से बात करती थी, सेल्फ टॉक है ना, इनर कन्वर्सेशन चलाते रहती थी कि सब कुछ बढ़िया है मेरी लाइफ में, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ परफेक्ट है। सच बता रही हूँ, मतलब मैं इतनी ज़िद्दी हूँ कि अगर लाइफ में इतनी खतरनाक सिचुएशन भी आ जाए ना, तभी भी मैं हार नहीं मानती। मतलब भगवान जी ने शायद मेरे अंदर वो हार मानने वाला जो होता है ना सॉफ्टवेयर, वो डालना भूल गए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति होती है, मैं गिव अप नहीं करती हूँ और इसी चीज़ ने मुझे मतलब सक्सेस दी। और आप लोगों के अंदर भी एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें गिव अप नहीं करना है, हम गिव अप नहीं करेंगे। अगर हमको ये लॉ मिला है ना, तो वो किसी ना किसी कारणवश मिला है। भाई, मैं हर वीडियो में यही बात बोल रही हूँ और मैं अपने हर क्लाइंट से ये बात बोल रही हूँ कि अगर आपको ये लॉ मिला है और आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो इसका कोई रीज़न है और आप इसको करो, है ना? आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। अभी चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी, ठीक है? अब मल्टीपल विशेज़ कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप, एक सीधा-सा तरीका बताती हूँ। जभी भी आपके दिमाग में, जैसे मान लो अभी आप एसपी के लिए अफ़र्मेशन कर रहे हो और एसपी का अफ़र्मेशन करते-करते आपको ध्यान आया कि यार मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। तो उस समय ना आप एसपी को छोड़ो और जॉब के पीछे लग जाओ। मतलब कि मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है यार, मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ? मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है। मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स में इतने सारे पैसे हैं, तो मुझे क्या चिंता करनी है? एसपी भी मेरे लिए पागल है। मतलब आपको ना उन दोनों विशेष को एक कर देना है, मतलब दोनों चीज़ों को एक कर देना है और दोनों को कनेक्ट करके कि यार मेरे पास तो जॉब भी है, मेरे पास तो एसपी भी है, मैं तो इतना खुश हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में, एक लिमिटिंग बिलीफ मतलब एक तो डेवलप है ऑलरेडी और उसको और वो दे रहे हो कि यार अगर मैं एक चीज़ में अपनी एनर्जी लगाऊंगा तो दूसरी चीज़ छूट जाएगी, तो वो चीज़ पक्का छूट जाएगी, क्योंकि हमारे जो बिलीफ्स होते हैं ना, वही मैनिफेस्ट होते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिफाई करो आपके क्या-क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और फिर उनको आप पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट करो। बिलीफ्स को चेंज करने का तरीका भी यही होता है कि आप रिपिटेशन करो और अपने दिमाग को समझाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो कि कोई लिमिटेशन नहीं है, मैनिफेस्टेशन का कोई रूल नहीं है, रूल्स भी आप बनाओगे, ठीक है? अपनी ऊपर जो लिमिटेशंस हैं उनको भी आप ही हटा सकते हो। और अगर आपको इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप वो हेल्प ले लो। मतलब ये एक इंट्यूशन वाला भी मैं वीडियो बनाने वाली थी और इंट्यूशन सच में इतने पावरफुल होते हैं ना, मतलब अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और अब आपको इंट्यूशन आए कि रुक जा, है ना? तो आप रुक जाओ। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको इंट्यूशन आ रहा है कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप वो चीज़ कर डालो। ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ डोंट यूज़ योर लॉजिक, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना बिल्कुल मैजिकल है, बिल्कुल मैजिकल। जैसे देखो, एक मैं अब आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है जो अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट करना चाहती है और उनका कुछ ऐसे कास्ट का इश्यू था, तो उसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे लड़की के, और लड़की के पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी शादी मतलब अगले ही महीने हो जाए, है ना? तो वो उसके पेरेंट्स मतलब उसकी शादी के लिए अगले ही महीने लड़का ढूंढने वाले थे, लेकिन ना उनको लड़का मिला ना कुछ हुआ, और आज 1 साल से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है, उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है? दोनों लड़का लड़की की शादी नहीं हुई है। कहाँ ये सिचुएशन थी कि अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी, अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी, बट आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और उन ना लड़के की शादी हुई है ना लड़की की शादी हुई है। तो जो ये टाइम भी होता है ना, टाइम भी इर्रेलेवेंट होता है। आप इसको अपने ऊपर मत थोपो कि यार कम टाइम है मेरे पास। आप ये बोलो कि मेरी विश तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो टाइम का क्या मतलब है? टाइम का रोना क्यों रोऊँ मैं? मेरे पास तो ऑलरेडी मेरी विश है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ, मैं ऑलरेडी अपने एसपी के साथ हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं ऑलरेडी मेरे पास जॉब है, मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और आपकी विश देखना पक्का मैनिफेस्ट हो जाएगी। और साथ में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके अंदर एक फ़ेथ होनी चाहिए, और साथ में फ़ेथ के साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला मतलब एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ। अगर भगवान मुझे यहाँ तक लेके आए, मतलब अगर आप भगवान को मानते हो, तो मैं तो बहुत मानती हूँ। भगवान मतलब मेरे अंदर ही जो ईश्वर है उसे। और अगर आप भी ऐसे कुछ मानते हो किसी किसी शक्ति को, तो आप उनको मतलब साक्षी रख के बोलो कि अगर उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो वही मुझे आगे भी लेके जाएँगे। और अगर आपके दिमाग में मल्टीपल डिज़ायर हैं, तो इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। वो डिज़ायर भी आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, है ना? जिस तरह से आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो डिज़ायर्स भी चाहती हैं कि आप उनको मैनिफेस्ट करो, तभी वो आपके दिमाग में आ रही हैं बार-बार। तो आप ये कर सकते हो, और अगर इंट्यूशन आ रहा है, उस पे अपनी इंट्यूशन पे काम करो, ठीक है? तो आप सभी को बहुत सारा ऑल द बेस्ट। और मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, सच में मैनिफेस्टेशन होता है, और मेरे साथ हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, ठीक है? तो भरोसा रखो और लग जाओ अपने काम पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।